मजदूरों को गांव में ही रोजगार की गारंटी देकर उनका पलायन रोकने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से लागू किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जिम्मेदारों ने सीतापुर में किस तरीके से लूट घसोट का जरिया बनाकर खुद को समृद्ध किया है, इसकी परतें अब धीरे धीरे उधड़ने लगी हैं। जिम्मेदारों ने इस योजना के तहत आने वाली भारी भरकम धनराशि की लूट घसोट करने के लिए कई रास्ते निकाल रखे हैं। इन्हीं में से एक है सामग्री अंश के नाम पर योजना के पैसे का बंदरबांट। आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत सामग्री की आपूर्ति पंजीकृत फर्मों के माध्यम से की जाती है। इसी का अनुचित लाभ उठाते हुए दबंग जनप्रतिनिधियों और बेलगाम अफसरों ने अपने चहेतों की फर्म बनाकर उन्हें अपने रसूख के बल पर ब्लॉकों में पंजीकृत कराया और लाखों करोड़ों के वारे नारे कर डाले। हाल के दिनों में कुछ चर्चित ब्लॉकों में भारी भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने के बाद पूरे जिले में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। मीडिया में इन खबरों की सुर्खियां बनने के बाद प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा। जैसे ही इस योजना की परत हटाई गई, भ्रष्टाचार की मक्खियां और दुर्गंध सबको दिखाई देने लगी। नतीजतन जिलाधिकारी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 22 फर्मों को सामग्री आपूर्ति करने वाली सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। हैरत की बात तो यह है कि इसमें सत्तारूढ़ दल भाजपा से जुड़े लोगों की फर्में भी शामिल हैं। बताया जाता है कि सीतापुर में इस योजना के तहत बड़ा खेला किया गया है। सामग्री की खरीद करने वाली कई फर्मों में खेला करने वालों ने तो अपने परिवारजनों और नौकरों तक को इसमें शामिल कर रखा है। इन्हीं फर्मों के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति के नाम पर जमकर भुगतान किया गया। भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल पर मजदूर संगठन से जुड़े लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनरेगा में भ्रष्टाचार है। मनरेगा सीधे मजदूरों से जुड़ा हुआ है और मनरेगा काफी जाना पहचाना हो गया है लोगों से, तो उसका भ्रष्टाचार ज्यादा खुलकर सामने आता है। एक बात। दूसरी बात की निश्चित थी कि पिछले कुछ समय से, या हम कह सकते हैं कुछ महीने से या 1-2 साल से, ऐसी स्थितियां बनी है कि उसमें तकनीकीकरण करके जितनी पारदर्शिता लाने की बात सरकार कर रही है तो देखे तो कितना ज़्यादा ही करप्शन बढ़ गया है। रास्ते निकाल के करप्शन बढ़ा हुआ है। जानकारों का कहना है कि सामग्री अंश की आपूर्ति करने वाली फर्मों के पंजीकरण में शासन के निर्देशों की जमकर अनदेखी की गई। भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ ने सब कुछ बेहद मनमाने ढंग से किया। अपने ही चंद लोगों की फर्म बनाकर उसे वेंडर सूची में शामिल कराया और फिर उसके भुगतान का बंदरबांट कर लिया। मजदूर संगठनों का कहना है कि ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का शिकंजा कसे और दूसरे लोगों में भी भय का माहौल बने। हाँ, पुष्टि हुई है। ऐसे बहुत सारे मामले हम सबके भी संज्ञान में आते हैं कि मटेरियल के लिए बिना मटेरियल सामग्री पहुँचे, बिना काम हुए, इस तरह के तमाम काम पूरे जनपद में ही हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, ऐसा मानते हैं। आपको बताते चलें कि सीतापुर वह जिला है जहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नरेगा को लागू किया गया था, जिसे बाद में महात्मा गांधी से जोड़कर मनरेगा का नाम दिया गया। यह योजना अपने शुरुआती दौर से ही सीतापुर में विवादों में घिर गई थी। इसी जिले में मजदूरों ने रोजगार न मिलने के बाद इतना व्यापक आंदोलन किया था कि प्रशासन को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान तक करना पड़ा था। उस आंदोलन में अगुवाकार रही संगठन किसान मजदूर संगठन की संयोजिका ऋचा सिंह का मानना है कि इस योजना में भ्रष्टाचार के रास्ते निकाले जाते रहे हैं, जिसमें जिम्मेदारों की भूमिका की जांच बेहद जरूरी है। जो कानून में है उसके अनुसार इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी हम लोग अच्छी तरह से पिछले लंबे समय से ये देख पा रहे हैं कि हम सब खुद संगठन वाले कई मामले उठाते हैं। कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। कार्रवाइयों में जो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वो ये कि जिस मजदूर साथी की
का मतलब पैसा मारा जा रहा है, वो पैसा किसी भी हालत में नहीं मारा जाना चाहिए। पहला तो ये ध्यान देना चाहिए, और दूसरा ये कि कार्रवाइयाँ होनी ही चाहिए, जो नियम संगत कार्रवाइयाँ हैं उससे थोड़ा तो कंट्रोल लगेगा, थोड़ा तो डर लगा। हम सबका ये अनुभव है कि जब हम कोई मामले उठाते हैं तो कार्रवाई होने की बजाय हम सब पर ही दूसरे रास्तों से दबाव पड़ने लगते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग दबाव में नहीं आए हैं, लेकिन कार्रवाई कराना ही कठिन काम हो जाता है। और अगर छोटा मोटा कोई कार्रवाई कर दे तो हमारे जिम्मेदार लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं कौन सा तीर मार लिया, जबकि पता नहीं कितनी कार्रवाइयां करनी चाहिए। सीतापुर के मौजूदा जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह की सख्ती के बाद मनरेगा में भ्रष्टाचार के खेल का भंडाफोड़ होना तय माना जा रहा है, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी सहमे हुए हैं। जनपद के बेहटा और मिश्री विकास खंडों में तो भाजपाई प्रमुखों ने भी अपनी चहेती फर्मों को खूब भुगतान कराया। नियमों को ताक में रखकर किए गए इस भुगतान की वसूली भी किए जाने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर इस मामले की जांच सही ढंग से हुई तो कुछ रसूखदार लोगों के बेनकाब होने और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने से रोक पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल तलब होगा।